नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद। मैं आप सभी का वाइटल आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने ग्रुप में भी देखा होगा कि अब से हम चरक चिकित्सा, जी हाँ, जो अपने संहिता अध्ययन थर्ड नाम से जो अपने सिलेबस में BMS थर्ड प्रोफ के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसकी अपन स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपना लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें कि हम बताएंगे कि आपको कि चरक के जो सेकंड जो चरक है उस मतलब कि चरक अपनी उत्तरार्ध है। अब तक अपन ने एक तो अष्टांग हृदय में मतलब कि एक तरीके से फर्स्ट ईयर में अपन ने जो संहिता अध्ययन फर्स्ट पढ़ी, जिसमें अपने अष्टांग हृदय जो सूत्र स्थान के 1 से लेकर 15 चैप्टर पढ़े और चरक सूत्र स्थान के 1 से 12 चैप्टर पढ़े। फिर अपन सेकंड प्रोफ में अपन ने संहिता सेकंड पढ़ी, मतलब कि संहिता जो अपने अध्ययन जो सेकंड है उसमें अपने चरक पूर्वाध के बारे में बता रखा है। इसमें चरक सूत्र स्थान, निदान, विमान, इंद्रिय, शरीर सब पढ़ा। और जो अपने चरक का जो अपने मतलब कि अपना जो थर्ड प्रोफ है उसमें अपने चल रहा है संहिता अध्ययन 3, जिसमें अपने चरक की अपने उत्तरार्ध दे रखी है। तो भगवान धन्वंतरी को अपन प्रणाम करते हुए आज से अपन इसका शुरुआत करते हैं। तो ये भगवान धन्वंतरी की ओम धन्वंतरी ये बुक है, तो आप सभी को इसको ख़रीद लेना है ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। फिर आते हैं अपन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपना लेक्चर है वो अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कौन से स्थान में क्या क्या है, अपन कैसे कैसे किस चीज़ में कैसे क्या डील करेंगे, तो वो चीज़ अपन आज पढ़ेंगे। तो चरक सेकंड में देखा जाए तो दोस्तों, तो अपने 3 स्थान बता रखे हैं। एक अपने पास है चिकित्सा स्थान, एक कल्प स्थान और एक आता है सिद्धि स्थान। जी हाँ दोस्तों, चरक के अपने पास में ये तीनों स्थान बता रखे हैं, जिसमें कि अपने चरक चिकित्सा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा कि जो चरक चिकित्सा के 30 चैप्टर्स हैं, आप जो काय चिकित्सा पढ़ेंगे वहाँ पे भी सेम ही रिपीट होंगे। तो आपने अगर चरक चिकित्सा अगर अच्छे से कर ली तो आपकी काय चिकित्सा में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसमें ज़रूर फोकस करिएगा। और फिर आता अपने पास में कल्प स्थान। तो कल्प स्थान की अगर अपन बात करें तो कल्प स्थान में अपने टोटल 12 चैप्टर्स बता रखे हैं, जिसके बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सिद्धि स्थान, तो सिद्धि स्थान में भी अपने कितने टोटल 12 चैप्टर के बारे में उल्लेख कर रखा है। उसके बाद में अगर अपन आते हैं तो चिकित्सा स्थान को अपन औषध स्थान और योग स्थान भी कहते हैं दोस्तों, जिसके चरक चिकित्सा में अपने फर्स्ट चैप्टर है वो है अपने पास में रसायन पादम, रसायन के बारे में। और सेकंड चैप्टर में अपन देखते हैं वाजीकरण के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों चैप्टर्स के बारे में अगर अपन देखें तो इनको 4-4 पादों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 4 पाद है इसके। कौन कौन से हैं? एक तो अभ्या आम्लकीयम, दूसरा अपने पास में प्राणकाम्य, कर प्रचित्यम और आयुर्वेद समुत्थनीय। तो दोस्तों इसकी अपने ट्रिक बना रखी याद करने की, तो अपाकर आयुर्वेद, तो ये ध्यान रखिए, ऐसे करके आप उसको याद करना है। उसके बाद में अपन चरक चिकित्सा सेकंड में अगर आते हैं तो उसमें वाजीकरण के भी अपने पास में 4 पाद दे रखे हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों वो? तो देखिए, पहला है अपने पास में संयोग सरमूलियम, दूसरा आता है आसिक्त शीरिकम, फिर आता है अपने पास में मांस पर्ण भृत्यम, और चौथा आता है अपने पास में ये पुमान जात, ये बलादिकम में। ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो इसकी भी अपन ने ट्रिक बना रखी है, वो है संयोग होके आसिक्त के साथ मांस खा के पुमान जात हुआ। तो आप ये ट्रिक याद करना, हालांकि थोड़ी सी हार्ड पड़ सकती है आपको, लेकिन क्या करें, आपको याद तो करनी पड़ेगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो इन सब में अपन योग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसमें कितने क्या योग होते हैं, जो हर एक जो इसके पाद है, मतलब जैसे रसायन अध्याय है तो इसके भी 4 वीडियो बनेंगे, वाजीकरण के भी 4 वीडियो बनेंगे। तो उस हिसाब से मतलब कि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े लेंदी है। उसके बाद में अपन ज्वर, रक्तपित्त वगैरह जैसे अपन ने निदान स्थान में पढ़ा था, जो जो अपन ने बीमारियाँ पढ़ी थी जो रोग निदान में, उन सब के अपन चिकित्सा के बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा स्थान आता अपने पास में कल्प स्थान। कल्प स्थान में अपने वमन और विरेचन के बारे में बता रखा है कि वमन विरेचन के जो योग बता रखे हैं। तो आप जानते हैं कि भाई शरीर की शुद्धि करने के लिए अपन क्या कराते हैं, प्राइमरी स्टेज में अपन पहले वमन कराते हैं। तो वमन में जो मतलब कि अपन पहले वमन कराते हैं, तो कल्प स्थान में सबसे पहले वमन का उल्लेख बता रखा है। तो आप जानते हैं मदन फल जो होता है वो अपने इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया वमन में। उसके बाद में अपन क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं। तो अपने टोटल 12 चैप्टर्स हैं किसके, कल्प स्थान के। तो 6 चैप्टर्स तो अपने वमन के योग के, और 6 चैप्टर्स अपने पास में कौन कौन से हैं, ये विरेचन के योग के। तो अपन उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और थर्ड आता है अपने पास में सिद्धि स्थान। सिद्धि स्थान में अगर अपन बात करें तो मेनली पंचकर्म,
दोस्तों फाइनल प्रूफ में आपका अलग से सब्जेक्ट है पंचकर्म का। अगर आपने सिद्धि स्थान अगर कवर कर लिया तो देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें तो देखो चरक सूत्र स्थान में आपने पढ़ा होगा ये स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, है ना, उपकल्पनीय अध्याय। और देखा जाए तो जैसे ये कल्प स्थान है और अपने पंचकर्म में जो सिद्धि स्थान, अगर अपन इसको भी कवर करते हैं तो अपना ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अपने पंचकर्म का भी पार्ट कवर हो रहा है। तो अपन को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। त्रिविध चिकित्सा के बारे में आपको बताऊं तो आपको पता है कि ये एक तो संशमन चिकित्सा होती है भाई, जिन दोषों को अपन बाहर नहीं निकाल, जिसमें अपन दोषों को बाहर नहीं निकालते उनको दबा देते हैं तो उसको अपन संशमन चिकित्सा बोलते हैं। संशोधन में अपन दोषों को बाहर निकाल देते हैं और एक होता है निदान का परिवर्जन। तो इसके बारे में अपन सिद्धि स्थान में अपन क्या क्या देखेंगे कि भाई वमन विरेचन को अपन को कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसका समय क्या है, कब करना चाहिए, उसके बताए हुए लक्षण, मतलब कि जो वमन के और विरेचन के कैसे कैसे क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का वमन या विरेचन वगैरह खराब हो गया, किसी का पंचकर्म अगर खराब हो गया है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, उससे क्या क्या उपद्रव उत्पन्न होंगे और उसके क्या क्या शांति के उपाय हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में अपन सिद्धि स्थान में अगर अपन बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला ये आज का। ये क्या इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ये चरक के बारे में, चरक सेकंड के बारे में, जिसको अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले चरक चिकित्सा स्थान स्टार्ट करेंगे, फिर अपन सिद्धि, फिर अपन कल्प स्थान करेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, चरक चिकित्सा सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द, अगर आप अपन NCISM के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आप खुद चेक कर लेना, जो चरक चिकित्सा है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज बता रखा है। तो अपना मेन फोकस सबसे पहले दोस्तों चरक चिकित्सा पे रहेगा। तो चरक चिकित्सा में अपने जो सारे चिकित्सा है, मतलब कि 1 से लेकर के 30, अपन सारे के सारे पहले इस पर फोकस करेंगे कि अपन 1 से लेकर 30 तक सारे के सारे चैप्टर्स करा सकें और आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इसी तरह ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन पादम, उसके स्टार्ट करूँगा। और आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है ये थोड़े बड़े हैं, क्योंकि इसमें 4 पाद है, मतलब कि जैसे 1.1, 1.2, है ना, 1.3, ऐसे करके ये 4 पूरे के पूरे चैप्टर्स, 4 इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट के भी 4 पार्ट्स हैं और सेकंड के भी 4 पार्ट्स हैं। तो ये इनका थोड़ा बड़ा हो सकता है। उसके बाद में सारे सारे जो अपने नॉर्मल जो व्याधियाँ चलेंगी, ज्वर, रक्तपित्त वगैरह, तो उनमें ऐसे करके अपन चरक पूरी चिकित्सा के बारे में अपने स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कहने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब वाइटल आयुर्वेदा से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट करना चाहिए। जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छे से अच्छी जो मतलब कि आपके लिए लेक्चर्स लाएं और आपको अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सके यूट्यूब पे फ्री पे, ताकि आप भी मतलब कि जो BMS थर्ड प्रोफ की आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।